नमो अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। हम लोगों ने कल श्री गुरु महाराज के मार्फत व्याख्या और भगवान श्री कृष्ण की अपनी वाणी में श्लोक सुना, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि साधन कैसे करना है। इसलिए यदि गीता को योग शास्त्र कहा जाए तो इसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये बिल्कुल यथार्थ है। अब इस पे थोड़ा सा आर्गुमेंट ये हो सकता है कि भगवान ने युद्ध के बीच में योग की बातें क्यों करी। तो युद्ध तो जिस समय था उस समय था, बाद में तो नहीं है, लेकिन वह युद्ध आपके अंदर भी चलता रहता है, अनवरत अहर्निश। और ये भगवान ने चिरकाल के लिए कहा है, सिर्फ एक युद्ध के दौरान अपना कर्तव्य निष्पादन करने के लिए नहीं कहा है। भगवान ने अनंत काल से मनुष्य की जीवन रेखा को अंकित करके बताया कि तुमको ऐसे चलना है। इसलिए योग का बड़ा प्रयोजन है। और फिर युद्ध के लिए भी उन्होंने कह दिया कि युद्ध के फल की आकांक्षा न रखते हुए, मुझ में समर्पित करते हुए, मेरा आश्रय लेते हुए तुम अपना कर्म करो। अब वो कर्म की परिभाषा जो है वो बहुत तरह से, बहुत लोगों की अलग अलग परिभाषा उसकी होती है, तो हम लोग उस पचड़े में नहीं जाते। हाँ, 6ठे अध्याय में पिछले 3-4 श्लोक जो हम लोगों ने कल पढ़े, उसमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिया भगवान ने कि इस तरीके से बैठो, अपने मन को अपने हृदय में निरुद्ध रखो। आसन कैसा हो तो मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर के ऊपर हो। कहां पे? अनाहत चक्र में, उसके ऊपर न जाए, अति उच्च नहीं हो, अति नीच भी नहीं हो। तो ये सब सारी बातें हम लोगों ने कल सुनी। ये आपकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति का निर्देश यहां मिला हम लोगों को कल। आज मन का
जो है आचरण कैसा होना चाहिए, मन की गति कैसी होनी चाहिए, ये हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। 14वां श्लोक है 6ठे अध्याय का। प्रशांतात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। प्रशांत चित्त यानी चित्त में उच्छाल उत्ताल प्रतंग नहीं होना चाहिए। समुद्र की लहरों के जैसे कभी ऊपर कभी नीचे नहीं होना चाहिए, या जैसे हम लोग टाइड बोलते हैं, ज्वार भाटा, वैसे भी कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो हॉरिजॉन्टल होता है और लहरों का उत्थान और पतन वर्टिकल होता है। ये दोनों ही नहीं होना चाहिए, प्रशांत होना चाहिए। इसीलिए प्रशांत सागर। तो ये प्रशांत सागर आपका मन होना चाहिए। तो प्रशांत चित्त, भय रहित। कैसा भय? अनेक प्रकार के भय हम लोगों को सताते हैं। मेरा क्या होगा, कल इतना बड़ा काम है मेरे सामने, होगा कि नहीं होगा, मेरा बच्चा जो है वो उतना सक्षम नहीं लगता है, मुझे कमजोर लगता है, वो अपनी परीक्षा पास करेगा कि नहीं, बहुरानी कल नाराज होकर के मुझे उल्टा सुल्टा कुछ सुना तो नहीं देगी। अनंत सागर के जैसे हम लोगों का भय का संकल्प होता है। ये भय, वो भय, वो भय, वो भय, शरीर मेरा ठीक रहेगा कि नहीं, सर्दी खांसी है, कहीं कोविड तो नहीं है, इस तरह से। बाबा बोलते थे यह बाह्यिक, ये सब बाहर की चीजें, और जो भी भौतिक सुख दुख है वो तुम्हारा फिक्स्ड है, वो तुम्हारा पूर्व निर्धारित है। जो होना है वो होगा ही। फिर पूछते थे किसेर भय, फिर बोलते थे देखो सबसे भीषण আছে मृत्यु, তার তো ভয় করি না আমরা। এই কালকে কি খাবো, কোথায় যাব, কোথায় শুব, কত টাকা পাবো, এসব কোনো ভয় আছে? ঈশ্বর নর্ভিতা, ঈশ্বর শরণাগতি, নির্ভরতা, এটাই তো জবাব। ভগবান অলরেডি ফিক্সড করে রেখেছে। भगवान ने तुम्हारे लिए पहले ही निर्धारित कर रखा है तुम्हारे भाग्य में कौन सी घटना कभी होगी। तभी तो ज्योतिष शास्त्र वाले, कुंडली वाले आपको बता देते हैं कि अभी आपका ऐसा समय आ रहा है, उसमें ऐसा ऐसा होगा। बिन ब्याहे बच्चों को बता देते तुम्हारी शादी इस टाइम में होनी चाहिए, फिर बता देते कब बच्चा होगा, लड़की होगी कि लड़का होगा, सब बता देते। कैसे बता देते? क्योंकि भगवान के जो नियम हैं वो पूर्व निर्धारित हैं और वो ग्रह नक्षत्र के ऊपर आधारित हैं। क्या? तुम्हारा भाग्य, यानी तुम्हारे साथ अच्छा बुरा जो होने वाला है सो, उसमें अंतर क्या पड़ेगा? बाबा बोलते थे 3rd डिग्री बर्न हवे जीते, इतनी आग भयंकर चलेगी, लगेगी कि तुमको ऐसा लगेगा कि तन बदन पूरा मेरा जल रहा है। तो যদি কিন্তু তুমি ভগবানকে ধরে রাখতে পারো, 1st ডিগ্রি মতন তোমার যাতনা পেয়ে তোমার বেরিয়ে যাবে। 3री डिग्री माने मैक्सिमम 90-95% बर्न हो जाएगा, लेकिन 1st डिग्री बर्न 10-12-20% में तुमको उतनी ही अनुभूति होगी तकलीफ की। तकलीफ तो होगी क्योंकि तुमने वैसे कर्म किए। यहां कह रहे हैं भय। कहां कहा? पहले प्रशांत चित्त, भय रहित। भय रहित कब होगे? या तो गुरु पे या भगवान पे। तुम्हारा अपना सारा चित्त यदि निर्भर है, तुमने वो शरणागति प्राप्त कर ली है, भय रहित हो जाओगे। और क्या कहा?
ब्रह्मचारी व्रत में अवस्थित होकर अर्थात ब्रह्मचर्य अवलंबन पूर्वक। ब्रह्मचर्य के दो मतलब होते हैं। ब्रह्मचर्य का एक मतलब होता है कि स्त्री या पति सुख नहीं लेना, अलगाव मेंटेन रखना। एक दूसरा बड़ा व्यापक और बड़ा अच्छा अर्थ भी होता है ब्रह्म में आचरण करना, रमण करना। ये भी ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म में रहोगे तो पत्नी या पति नहीं दिखेगा, काम जागृत नहीं होगा, ये भी ब्रह्मचर्य। और मन को संयत करके, मन के 10 घोड़े 10 रथ, उन प्रत्येक घोड़े की लगाम को कस करके, टाइट करके, जिससे कि घोड़ा अपनी स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति से इधर उधर न भागे, ये मन को संयत करना। और मदगत चित्त होकर, मद माने मैं, भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, मदगत मेरे अंतर्गत अपना चित्त लगा देना। ये कई बार बोला है भगवान ने। मद चित्ता मदगतः प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। क्या है? मत चित्ता, जिन्होंने अपना चित्त मेरे को दे दिया है। मदगतः प्राणा, मेरे अंतर्गत अपना प्राण लगा दिया है, यानी साधन करते रहते हैं, निरंतर सांस पे ध्यान रखते हैं। मत चित्ता मदगतः प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम। मुझे भगवान की छवि दिखी, वो दूसरा कहेगा मुझे गुरु महाराज की छवि दिखी, मुझे ये अनुभूति हुई, ये अनुभूति हुई। वो समभावापन्न साधक ही ये कर सकते हैं, हर एक आदमी की करने की इजाजत नहीं है। तो क्या कहा? मद चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम। अपनी अपनी जो अनुभूतियां होती है उनका आपस में चर्चा करते, उसकी बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम। मेरी ही बात करते रहते हैं नित्य, रोज, भगवान की, गुरु की, एक ही बात है। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और वो बात करके खूब संतुष्ट होते हैं, खूब आनंद में विराजते हैं, और रमन्ति च, मेरे ही में रमण करते हैं। यही है ब्रह्मचर्य। मन को संयत करके, मदगत चित्त होकर, मत परायण होकर समाहित हो जाए, यानी अपने शरीर में रहे, संसार की चिंता न करे, ब्रह्मांड व्यापी विचरण न करें। ये है मानसिक स्थिति जो लानी है साधन करने के लिए। चलिए आगे, कल का श्लोक जो लास्ट था, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्न चलम स्थिर संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। समम काय शिरो ग्रीव, एक लाइन में काया, सिर और ग्रीवा यानी गला एक लाइन में करें। ऐसे करेंगे तो ज्यादा गड़बड़ हो, इधर झुक गया, ऐसे करेंगे तो टेढ़ा हो गया, इसको लाइन में लाना हो, इसलिए थोड़ा सा झुका के। ये कल हम लोग देखे थे। आज ये तो बाहर की बात हो गई, शरीर की। अंदर में आंतरिक रूप से आप क्या सोचोगे, ये अभी अभी बता हम लोग को। अब सान्याल बाबा इनसे, लाहिरी बाबा से सुनते। तब भली भांति मैं कुछ नहीं, मेरा भी कुछ नहीं, ऐसी अवस्था में रहकर ब्रह्म में अनवरत विचरण करें। इसलिए जो दूसरा वाला ब्रह्मचर्य मैंने बताया, ब्रह्म में विचरण करना, वही ब्रह्मचर्य, उसी की बात यहां कर रहे हैं। ब्रह्म में अनवरत विचरण करें, विचरें या रमण करें। मन को मन में संयत करके, अर्थात क्रिया के परावस्था में रुद्ध होकर, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसी अवस्था हो जाएगी, परावस्था। सान्याल बाबा बोल रहे हैं, पूर्वोक्त रीति से योगाभ्यास करने पर जो समाहित अवस्था होती है उसी का यहां वर्णन कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं हूं, मेरा भी कुछ नहीं है, यह धारणा बारंबार करने पर फिर मन विक्षेप युक्त नहीं होता। प्रत्येक चक्र में बारंबार स्मरण करके मन अपने आप में स्थिर हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात उसमें फिर संकल्प विकल्प की तरंग नहीं उठती।
इस प्रकार की अवस्था में कुछ देर रहने पर वृत्ति विस्मरण और चित्त का निरोध हो जाता है। वृत्ति विस्मरण, अरे यार मुझे भूख लगी थी, याद नहीं रहता। प्यास लगी थी, याद नहीं रहता। शरीर में कष्ट हो रहा है, याद नहीं रहता। वो ऐसा नशा आता है कि सारे आपके मन के भाव तिरोहित हो जाते हैं। यही है क्रिया की परावस्था। क्रिया की परावस्था में एक अखंड आत्मसत्ता के सिवा और किसी वृत्ति का स्फुरण नहीं होता। जब शरीर का ही ध्यान नहीं है तो शरीर की वृत्तियों का ध्यान आएगा कहां से? यही ब्रह्मचर्य या ब्रह्म में विचरण है। देख लीजिए, मन का यह शांताकार भाव आने पर साधक निर्भय हो जाता है, अर्थात तब उसको दूसरी वस्तु में मनोयोग ही नहीं होता। बाबा बोलते थे, दुई होले ही दुनिया। जहां दो का समावेश है वहीं दुनिया है, और परावस्था में दो है ही नहीं। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदा साक्षी भूतम। दो है नहीं, तो डर काहे का और दुनिया काहे की और द्वंद्व काहे का? तब उसको दूसरी वस्तु में मनोयोग नहीं होता, सर्वम ब्रह्ममयम जगत हो जाता है। इसे ही युक्तावस्था या समाधि की अवस्था कहते हैं, जिस आत्मा को शत शत बाहरी चेष्टाओं से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मन की स्थिरता के द्वारा भावना सुदृढ़ करने पर वह अव्यक्त आत्मा भी साधक के सामने व्यक्त हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्वस्वरूपा दर्शन या स्व साक्षात्कार। 15वां श्लोक। युञ्जनैवं सदात्मानं योगी नियत मानस शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। इस प्रकार सर्वदा मन को समाहित करके युंजन, नियत मानस निरुद्ध चित्त योगी मोक्ष प्राप्ति का मदीय स्वरूप भूता अर्थात मदधीना संसार से उपराम रूप शांति को प्राप्त करते हैं। जब वो संपूर्ण रूप से मदीय स्वरूप भूता, मेरा ही स्वरूप अपने आप को समझ लेता है, उसको अनुभूति होती है कि मैं ही भगवान हूं, भगवान ही मैं हूं या मैं उनमें समाहित हूं, तब मद अधीना, मेरे अधीन वह हो जाता है हर विषय में, हर तरीके से, और संसार से उपराम रूप शांति को, संसार से अपने आप को पृथक देखने लगता है, ऐसी शांति वह प्राप्त करता है। आध्यात्मिक व्याख्या। लाहिरी बाबा 3 लाइन। इस प्रकार सर्वदा क्रिया करने पर निश्चेष रूप से संयत होकर मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, इस प्रकार स्थिर होकर मेरे परम पद में सम्यक प्रकार से स्थिर होकर बुद्धि के द्वारा पश्चात पराबुद्धि में गमन करता है। ये पराबुद्धि क्या है? चंडी में इसी को मेधा ऋषि बोलते हैं। ये आप ही के अंदर है, मेधा ऋषि बाहर नहीं है। राजा सूरत भी आप ही के अंदर में है और समाधि वैश्य भी आप ही के अंदर में है। ये सब आत्मा के अलग अलग विभूतियां हैं। कैसे है मैं बताऊंगा। माँ ये माँ हमार प्रणाम निवेदन। माँ मेधा ऋषि साधन करते 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 पराबुद्धि, वो ये मेधा ऋषि, उसमें परामेधा भी बोल सकते हो। राजा सूरत, सु यानी सुंदर, रथ माने चैरियट यानी शरीर, उसका राजा कौन है? कुटस्थ रूपी आत्मा, सूरत राजा। ये रहा। राजा सूरत क्यों है? इसलिए है कि कबीरदास जी का भजन है जो टिप्पणियां जी कभी कभी सुनाते हैं, मैंने कई बार सुनाया, यहां प्रासंगिक है इसलिए 2-4 लाइन सुना देता हूं। जरा हौले हौले गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी क्या? शरीर। मेरे शरीर को जरा हौले हौले चलाओ हे राम, आप ही की गाड़ी है, आप ही की दी हुई गाड़ी है, आप ही इसके मालिक हो।
जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी मारी रंग रंगीली। शरीर को कितना बढ़िया से सजाते हैं हम लोग। ये बेस्ट कपड़ा है, ये बढ़िया डिजाइनर से बनवाया, ये स्टिचिंग अच्छी हुई, ये शेरवानी है, अचकन है, फलाना है, डिमका है। और शरीर के भी बहुत तरह के स्टाइलिंग करते हैं, हेयर स्टाइल अलग, फलानी स्टाइल अलग। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहियो है लाल गुलाल। इस गाड़ी का एक ही पहिया है। कुटस्थ रूपी अखंड मंडलाकार भगवान का सुदर्शन चक्र, उसी के ऊपर ये गाड़ी चलती है। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहियो है लाल गुलाल। हाकन वाली छल छबीली, बैठन वालो राम भैया। धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। हाकन वाली छल छबीली माया, भगवान की नौकरानी। भगवान के आधिपत्य में ही माया फंक्शन करती है, भगवान ना हो तो नहीं करेगी। और भगवान स्वयं क्या है, चुपचाप बैठे रहते गाड़ी में। ये कल का प्रसंग था, संडे का। संडे में चर्चा हुई, किसी ने कहा कि ये रथ यात्रा का क्या मतलब है। तो मैंने कहा भैया तुरंत में मैं जवाब नहीं दे सकता हूं, मैं थोड़ा सोचूंगा, कल बताऊंगा। तो बाबा ने कृपा करी, जो मतलब मुझे समझ में आया वो आप लोगों के सामने रखता हूं। मैंने फेसबुक में, व्हाट्सएप में सब में भेजा है। रथ, ये तो समझ में आ गया था उसी वक्त। रथ माने शरीर, राजा सूरत से ये अर्थ निकला। सूरथ, सुंदर रथ का राजा, राजा माने आत्मा। तो ऑटोमेटिक है। अब आप देखिए, जगन्नाथ रथ यात्रा, भगवान के साथ में उनकी विभूतियां चलती हैं। एक विभूति जो उनकी अपनी छोटी बहन है, उसका नाम है सुभद्रा। भद्र माने जेंटल, सु माने सुंदर, सुंदर भी है और सुंदरता पूर्ण भद्रता भी है। ठीक है, ये उनके साथ चलती है। जहां भगवान है वहां सुभद्रा रहेंगी। हम लोगों को अर्जुन बन के सुभद्रा के साथ में जाना है, तब हम भगवान के पास पहुंच पाएंगे। तो ये एक विभूति भी है। और तीसरा कौन है? बलपूर्वक जो रमण करे सो बलराम। ये बलराम कौन है? आप और मैं। ऐसे रथ में ये तीनों अलग अलग बैठे हुए हैं, लेकिन रथ एक ही है, भगवान का। और इसको टान रहे हैं क्या? रस्सों से। वो रस्से क्या है? प्राण, अपान। अपान और प्राण ये चलता रहता है, ये टनाता है। ये क्या हुआ? ये हुआ आपका जन्म, रथ यात्रा का प्रारंभ, शरीर यात्रा का प्रारंभ जन्म से हुआ। आप गए बुआ जी के घर। बुआ जी कौन है? प्रकृति माता। वहां पर आप एक अवस्था में कुछ दिनों तक रहते हैं, और जब आपका जीवन समापन पे आता है तो ये रथ भगवान को लेकर के वापस आता है उनके धाम। भगवान तो अपने बैकुंठ में रहेंगे, धरती पे तो रहते नहीं है। हालांकि दूसरे एंगल से देखिए तो भगवान तो सब जगह है। तो भगवान को जब वो वापस लेके आता है तब वो रथ नष्ट हो जाता है। उसकी लकड़ियों को काट काट करके भगवान के भोग के लिए रसोई घर में उन लकड़ियों को जलाया जाता है, उसी पे खाना बनता है। भगवान का महाभोग बनता है अपने जगन्नाथपुरी में। यानी क्या हुआ?
जब आप लौट गए, शरीर छूट गया, रथ रूपी शरीर छूट गया, नष्ट हो गया, उसको जला दिया, क्रिमेशन हो गया, अग्नि क्रिया मिल गई। अब क्या होगा? जब अगला जन्म लेना होगा, फिर चलेंगे आप, तब फिर नया रथ बनेगा। अगले जन्म में आप फिर नया रथ बनाएंगे, नया रथ बना के फिर वो यात्रा करेंगे, भगवान आप पे सवार होकर चलेंगे। यही बात कबीरदास जी ने इस भजन में लिखी है। जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। जगन्नाथ रथ बोलता है, बलराम रथ नहीं है, सुभद्रा रथ नहीं है, रथ एक ही है जगन्नाथ जी का। बाकी भी हैं, उसका मतलब पूरा मुझे एकदम स्पष्ट नहीं है, पर उसका मैं खोज लूंगा। एक का नाम है नंदी घोष, एक का और कुछ है, यानी उन अवस्थाओं में वो प्रकट होते हैं। तो गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहियो है लाल गुलाल, हाकन वाली छैल छबीली, बैठन वालो राम भैया, धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। अच्छा, अब गाड़ी का क्या हुआ? गाड़ी तो अपने रास्ते पे चल रही है, मगर गाड़ी मारी रेत में फंस गई, गाड़ी मारी रेत में फंस गई, मंजिल पड़ी है दूर। जाना तो बहुत दूर है, गाड़ी फंस गई यहां। कौन सी रेत? माया की रेत, संसार आसक्ति की रेत, जिसमें वो फंसा था आपका कर्ण अर्जुन से युद्ध के समय, क्योंकि उसका सारथी भी तो वैसा ही था, कामुक महाराजा शल्य, मद्र नरेश। गाड़ी मारी रेत में फंस गई, मंजिल पड़ी है दूर, धर्मी धर्मी पार उतर गया, पापी चकना चूर भैया, धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हांको मेरे राम गाड़ी वाले। यानी रथ यात्रा। इस प्रकार सदा सर्वदा मन को समाहित करके निरुद्ध चित्त योगी मोक्ष प्रापिका मदीय स्वरूप भूता अर्थात मदधीना शांति, संसार उपराम रूप शांति को प्राप्त करते हैं। क्या मतलब? लारी बाबा बोलते हैं, इस प्रकार सर्वदा क्रिया करने पर निशेष रूप से संयत होकर मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, इस प्रकार स्थिर होकर मेरे परम पद में सम्यक प्रकार से स्थिर होकर बुद्धि के द्वारा पश्चात पराबुद्धि में गमन करता है। ये है परम पद, कुटस्थ। भगवान यहां पे बैठे हैं, वहां से उनके पैर यहां तक है, पैरों तक ही आप पहुंच सकते हो, उसके बाद तो वो उठा लेंगे। समाधि के अभ्यास से क्या लाभ होता है, यह यहां बतलाया जा रहा है। माया शक्ति के विलास से कल्पित इस संसार तथा देहादि में जीव का जो अहम अभिमान लगा हुआ है, उस महाव्याधि से जीव के परित्राण का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कितनी सुंदर बात है और कितनी व्यापक बात है और कितनी सटीक बात है। तीनों देखिए जरा, फिर से पढ़ते हैं इसको। माया शक्ति के विलास, व्हाट इज माया शक्ति का विलास? चारों तरफ उसका फैलाव, यही है उसका विलास, के द्वारा कल्पित यह संसार वास्तविक नहीं है, इसीलिए इसको सत्यवती बोला जाता है, विश्व की स्टेप मदर। चूंकि यह सत्य है ही नहीं, कल्पित है, आपने अपने मन से इसकी कल्पना की थी, इसीलिए आपको ये जीवन मिला है, अगला जीवन। ये अष्टम अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, वो सब ज्यादा दूर नहीं, हम लोग छठे में हैं,
तो आपने जो कल्पना की थी कि मैं बहुत पैसे वाला होऊंगा, मैं बहुत बुद्धि वाला होऊंगा, मैं साइंस वाला होऊंगा, मैं स्कूल टीचर होऊंगा, मैं प्लेन उड़ाऊंगा, वैसा ही आपको शरीर मिल जाता है, वैसा ही आपकी लाइन बन जाती है। क्यों? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्यों ऐसा क्यों होता है? मेरे सोचने से क्या होता है? संसार मेरे सोचने से चलता है। जी चलता है, कुछ अंश में। कैसे? आप पहले अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है, आप खुद शिवांश हैं, आत्मा का अंश है, आत्मा ही रहती है आपके अंदर। क्या बोला बाबा ने? शिवोहम 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 शिवोहम, अजर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। अजर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, यानी मैं कौन हूं? मैं उनका अंश हूं। इसलिए अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से आपके अस्तित्व का वर्णन मिलेगा। उसमें एक है कि आप हैं अमृतस्य पुत्रः, यानी अमृत माने एकमात्र भगवान है अमृत। सबकी आयु है, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश्वर की, सबकी आयु है। किसी की आयु नहीं है तो वो है परब्रह्म परमेश्वर। अनादिकाल से हैं, अनादिकाल तक रहेंगे। सृष्टि का विनाश हो जाएगा तो भी वो रहेंगे। ओके, तो आप कौन हैं? आप उनके अंश हैं। उनमें इतना पावर है, उसका कुछ अंश तो आप में भी आएगा, ट्रेस आएगा, भले मामूली लकीर आएगी, वेरी गुड, आएगा ना। ये और बात है कि उस पावर का ना आपको भान है, ना उसका उपयोग करने का तरीका मालूम है, न आप अपने शरीर के बाहर निकल करके उसको देख सकते। आप अपने घड़े में बंद होकर के, शरीर रूपी घड़े में बंद होकर के उतना ही सोचते हैं। अरे क्या बोलते हो, मैं कैसे उड़ सकता हूं, मैं कैसे पानी में जा सकता हूं? हनुमान जी ने भी यही बोला। तब जामवंत ने कहा, हनुमान जी महाराज आपको पता नहीं है आप में कितनी शक्ति है। बोले कैसे? बोले हाँ, आप में इतनी शक्ति है कि यहां से छलांग मारोगे तो आप समुद्र पार करके लंका पहुंच जाओगे। क्या बात कर रहे हैं जामवंत जी, ऐसा कैसे संभव है? बोले आप चेष्टा करो, भगवान का भरोसा रखो, हृदय में राम को रखो और जंप मारो। हनुमान जी पार हो गए। इसलिए उनको हर वक्त में बोलना पड़ता था, जय श्री राम, याद करना पड़ता था, मैं उनका सेवक हूं। तो आप में भी वही पावर है। इसलिए अंत काल में देखिए, जीवन भर हम लोग कल्पना, संकल्प, विकल्प सब घूमता रहता माथे में। स्थूल शरीर के नष्ट होने के आधे क्षण पहले जो अंतिम कल्पना आती है, वह स्थूल शरीर के नष्ट होते लॉक हो जाती। इसका उदाहरण हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। जड़ भरत है भागवत में, सान्याल बाबा के सामने वो सर्प जो आया था उसकी चर्चा मैं कर चुका हूं। हमारे गुरु महाराज के सामने रानीखेत में लाहिरी माशय की गुफा के पास जाते हुए जो कुत्ता आया था उसकी बात भी मैं कर चुका हूं। मेरी किताब जो है क्लोज इनकाउंटर्स, उसमें वो लिखा है माउंटेन डॉग, वो पूरी कहानी है। ये क्या हुआ? ये हुआ अपने कर्म और अपनी अंतिम इच्छा का फल। अनायास होता है। कोई कुत्ता नहीं बनना चाहता है, कोई हरिण नहीं बनना चाहता, कोई सांप नहीं बनना चाहता है, लेकिन वैसी वृत्ति रहेगी तो कुछ ना कुछ उसी तरह के विचार आएंगे और उसी में आप फंस जाओगे और वैसा ही आपको आकार विकार मिलेगा। मेरे को भी बोला था बाबा ने, मैंने ऐसे पूछ लिया था कि बाबा अगले जन्म में क्या होऊंगा? पिछले जन्म का तो आपने बता दिया है, अगले जन्म में क्या होऊंगा? बोले अगले जन्म की जो ब्लूप्रिंट है, ड्राइंग, वो तो तुम अब बना रहे हो, उसी के अनुरूप होगा। भगवान अष्टम अध्याय में इसी बात को बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, यम यम भावे स्मरणवंता त्यजंतम कलेवरम तम तमेवेति, ऐसे करके, पूरा याद नहीं मुझे। यम यम भावे स्मरणवंता, जिस जिस भाव से स्मरण करके, किसको? बेटे को, अपने पेट डॉग को, हरिण को, बाघ को, कोई भी प्रिय वस्तु को
आप स्मरण करते हुए त्यजंतम कलेवरम, शरीर का त्याग करेंगे, उस भाव से भावित होकर के आपका पुनर्जन्म होगा। ये पांचवें श्लोक में अष्टम अध्याय का। छठे श्लोक में है मुझे याद करके यदि करोगे तुम अपना शरीर का त्याग तो मुझ में आ जाओगे, पुनर्जन्म नहीं होगा। और सातवें श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, इसलिए तुमसे कहता हूं मुझे स्मरण करने का अभ्यास अभी से करना चालू करो और अपनी वृत्तियों से, फाइट योर टेंडेंसीज, अपनी वृत्तियों से युद्ध करते हुए और मेरा स्मरण अनवरत करते हुए चलो, तो तुमको गति मैं ही मिलेंगे, मैं ही तुम्हारे गति रूप में तुमको मिलूंगा। यहां पे बोल रहे हैं सान्याल बाबा, समाधि के अभ्यास से क्या लाभ होता है यह बतला रहे हैं। माया शक्ति के विलास से कल्पित इस संसार या देहादि में जीव का जो अहम अभिमान लगा हुआ है, मेरा शरीर, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरा पावर, ये अभिमान है। इस महाव्याधि से जीव के परित्राण का दूसरा कोई उपाय नहीं है और नहीं बच सकोगे। रोते रहोगे, कलपते रहोगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नहीं बचोगे। तब आगे सुनिए। इसी से योगाभ्यास के द्वारा मन और प्राण को निश्चल करके समाधि युक्त होकर आत्मदर्शन की बात शास्त्र और गुरु और साधु के मुख से सुनी जाती है। मैं खूब टेंशन में जाता था बाबा के पास, बिजनेस नहीं चल रहा था, बैंक की नोटिस, ये वो दुनिया भर की, आप जानते हैं इंडस्ट्री बंद होती है तो हजारों प्रॉब्लम आ जाती है खोपड़ी पे। मैं कभी उनको बोला नहीं, पर उनको बोलने की क्या जरूरत है, अंतर्यामी है तो सब जानते हैं। तो मैं जब जाता था चेहरे को देख करके सब चीज भांप लेते थे, उनको सब पता होता था क्या क्या प्रॉब्लम है। और आप विश्वास नहीं करोगे, आज भी मेरे घर में बाबा की फोटो के नीचे उस समय की जो नोटिसेस आई हुई थी बैंक की, इसकी उसकी, वो बिना खुली हुई वैसे ही उनके फोटो के नीचे दबा के अभी भी पड़ी हुई है। मैंने खोला ही नहीं, वो सारी समस्या साफ हो गई। मालिक न रखे हाथ, आपका जो पावना है वो आपको दिलवा के रहेंगे मालिक। उन्होंने दिलवाया। तो एक दिन उन्होंने बोला खूब टेंशन जीते। मैंने कहा हाँ बाबा टेंशन तो है। तो उन दिनों टेंशन की वजह से क्या होता है, आदमी बैठा रहता है, उसको टेंशन होता है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो रास्ता खोजता है। मैं क्या करूं, अच्छा मैं जन्म कुंडली दिखलाता हूं। अब किसी पंडित के फेरा में पड़ गए आप, तो जन्म कुंडली से क्या होगा, पंडित जी बताएंगे, अरे आपका जो है ना एक तो पुखराज इस उंगली में धारण कीजिए, इसमें मूंगा धारण कीजिए, इसमें मोती। और पंडित जी ने बता दिया, आपको ₹1,00,000 की चपत लग गई। अच्छा 8 रत्ती 9 रत्ती का पुखराज दीजिएगा और ऐसा बसरा मोती लीजिएगा और ऐसा लीजिएगा और ये लीजिएगा। तो धीरे 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 कई वर्षों के अंदर में मेरी सारी उंगलियों में और अंगूठियां बैठ गई। एक में गोमेद, एक में लाल मूंगा, एक में मोती, एक में पुखराज, एक में पन्ना, एक में नीलम, कुछ नहीं बचा, केतु का वो कैट्सराई सब। तो बाबा ने कहा खूब टेंशन जीते। मैंने कहा जी बाबा। কেন? তুমি तो सब ग्रहों कैप्चर करे रखेছো, सारी अंगूठियों से तो तुमने सारे ग्रहों को कंट्रोल में कर किया हुआ है। तो मैंने कहा बाबा ये मन का भ्रम है, ग्रह कंट्रोल मनुष्य के द्वारा थोड़ी होते। तबे তুমি তো জানো সব, এত ভ্রম কেন? ছেড়ে দাও ভগवाনের উপরে, भगवान पे छोड़ दे, मूर्खता मत कर और भगवान को याद करने की चेष्टा कर। ये ग्रह व्रह तेरे कंट्रोल की चीज नहीं है। ये तो रावण के जैसा बलिष्ठ जो था उसने कंट्रोल किए थे, पर वो भी तो मारा गया। मैंने कहा जी बाबा, यही तो मैं आपको सच बोलता हूं, तुरंत तो नहीं हुआ,
लेकिन मन बना करके धीरे धीरे ये अंगूठी खोल दो, वो खोल दो, वो खोल दो करते करते अब एक अंगूठी पड़ी है मेरे हाथ में। ये किसी ग्रह के लिए नहीं है, ये मेरी माँ की निशानी है। मैं बहुत छोटा था तो अचानक मैंने बोला, माँ मुझे अंगूठी पहननी, तो तुरंत अपनी उंगली से उतार के उन्होंने मुझे पहना दिया। वही है ये बस। और कोई अंगूठी में नहीं पहनता हूं, कोई कुंडली में नहीं देखता हूं, किसी से मैं कोई चर्चा नहीं करता हूं। ये एक फंसने की बात है, नहीं फंसिए इसमें। आप स्वच्छंद रहिए, अपने काम से काम रखिए, भगवान को ध्यान रखिए और बोलिए उनको जो बोलना है बोलिए। हालांकि उसमें भी पाबंदी है। बाबा बोलते थे भगवान को भगवान के लिए भगवान से मांगो और कुछ मत मांगो। तो विषयांतर हो गया, मैं वापस मेन मुद्दे पे आता हूं। इसी से योगाभ्यास के द्वारा मन और प्राण को निश्चल करके समाधि युक्त होकर आत्मदर्शन की बात शास्त्र, गुरु और साधु के मुख से सुनी जाती है। योगाभ्यास के द्वारा चित्त के संयत होने पर मन की बहिर्विचरण रूपी प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है। मन की वृत्तियों के निवृत्त होते ही योगी निज स्वरूप में निमग्न हो जाता है, उसी में डूब जाता है। निज स्वरूप क्या है? आत्मा। और इस प्रकार स्वरूप में अवस्थित होने पर परम शांति प्राप्त कर वह कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। यह निर्वाण ही भगवान का साक्षात स्वरूप है। इसको ही प्रकृत ज्ञान कहते हैं। श्रीमद् भागवत में नारद के आत्म परिचय में ऐसा वर्णित है। क्या वर्णित है हम लोग पढ़े। ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षात् भगवतोदितम् अनववोचन गमिष्यन्तः कृपया दीन वत्सला येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदस मायानुभावमिदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। साधन स्वरूप धर्म तत्व ज्ञान अर्थात जिस साधन के द्वारा ब्रह्म रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। आप साधन छोड़ करके कितना भी नाक रगड़ लीजिए, कितना भी उठापटक कर लीजिए, कितना भी वर्जिश कर लीजिए, कितना भी रामदेव बाबा का प्राणायाम कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। मैंने इंजीनियरिंग भी करी, बीए इन इंग्लिश लिटरेचर भी किया, बीकॉम इन इंग्लिश इन कॉमर्स ऑनर्स भी किया। मोटा मोटी शिक्षा मेरी कई आयाम में जाकर के भी पूरी न होते हुए भी इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं की। दूसरे सब्जेक्ट उतने इंटरेस्ट से पढ़ा नहीं, लेकिन इतना मैंने पढ़ा। कहीं भगवान को प्राप्त करने का मार्ग नहीं लिखा हुआ इनमें। न इंजीनियरिंग में है, न आर्ट्स में है, न कॉमर्स में है, न साइंस में। वो इसमें गीता में। और ये संसार में बहुत धक्के खाने के बाद बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई, बहुत नाम कमाया, सारे बड़े बड़े लोग, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये वो चेयरमैन, सब मेरे मित्र हो गए। और यहां तक एक मैनेजिंग डायरेक्टर दुर्गापुर स्टील प्लांट में तो यहां तक किया, यार अग्रवाल तू तो कमाल है, तो जिसको हाथ लगाता है वो सोना हो जाता है। और उसके बाद में एक समय ये भी आया कि जिसको हाथ लगाता था मट्टी हो जाता था। जो भी बिजनेस किया वो डूब गया। ये समय है, ये आपको पार करना होगा शांति से। इसमें ज्यादा उछल कूद करने की आवश्यकता नहीं है, उत्सुकता रखने की आवश्यकता नहीं है, भगवत निर्भरता लाने की जरूरत है। बाबा ने यही समझाया मुझे और मैं उसी का अनुसरण करने की चेष्टा करता हूं। हरदम नहीं होता है, ये भी बात है। मन नहीं मानता है, ये भी बात है। यहां नारद जी क्या बोल रहे हैं सुन लेते हैं। साधन स्वरूप धर्म तत्व ज्ञान अर्थात जिस साधन के द्वारा ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है वह गुह्य है। गुह्य माने डीप एंड सीक्रेट। उस गुह्य ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप को देह से पृथक रूप में अनुभव कर सकने पर ही इस अनुभूति को गुह्यतर ज्ञान कहते हैं, डीपर सीक्रेट। और जब उस गुह्यतर ज्ञान के द्वारा भगवान के स्वरूप का अनुभव करके साधक अपने आप को ईश्वर स्वरूप से अभिन्न रूप में देखता है, मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है,
ऐसा जब उसके मन में भाव जम जाता है, पक्का हो जाता है, हैं? तब क्या होता है? उस ज्ञान को गुह्यतम, डीपेस्ट, मोस्ट सीक्रेट ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का उदय साक्षात भगवान से ही होता है। इस गुह्यतम ज्ञान की अनुभूति के द्वारा सर्वनियंता, सर्व ऐश्वर्यमय और सर्व वस्तु में अधिष्ठित ब्रह्म की माया शक्ति के गूढ़ स्वरूप की उपलब्धि नारद जी ने की थी। इस अनुभूति के प्राप्त होने पर साधक ब्रह्म पद को प्राप्त करता है, स्वयं भगवान हो जाता है। तुम तो वही थे, अपने कर्मों के द्वारा तुमने अपने आप को नीचे गिरा लिया और फंस गए। इस कारण संयत होना पड़ेगा, और इस प्रकार मन बुद्धि को संयत होकर स्थिर हो जाए तब निष्क्रिय हो जाएंगे। इसी का नाम जीव उन्मुक्ति है। इस प्रकार इच्छा, भय, क्रोध रहित होकर रहने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है वे सदा मुक्त हैं। चित्त की समता न होने पर यतेंद्रिय मनोबुद्धि होना कठिन है। जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि यत है, संयत, वो है यतेंद्र। प्राणायाम आदि की साधना के द्वारा चित्त की समता प्राप्त होती, बैलेंस। साथ ही साथ विचार की अग्नि प्रज्वलित रखनी पड़ती। विचार के द्वारा विवेकाभ्यास और प्राणायाम साधन के द्वारा चित्त की समता का साधन, इन दोनों प्रकार की चेष्टाओं के द्वारा साधन आरंभ करने पर अतिशीघ्र फल प्राप्त होता है। सब बातों में भगवान का आश्रय करके वह सुहृदम सर्वभूतानाम हैं, इस भगवत वाक्य में विश्वास करके उनके ऊपर निर्भर रह करके जो प्रयत्न करेगा वह कभी निराश नहीं। कुटस्थ दर्शन द्वारा सगुण उपासना होती है। सगुण जिसका रूप है, आकार, विकार, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सा मुकुट पहनते हैं, कैसा सुदर्शन चक्र रखते हैं, कौन सा अस्त्र रखते हैं, राम भगवान है तो धनुष्मान रखेंगे इत्यादि। तो सगुण। और निर्गुण जिसका ना आकार है, न विकार है, न संख्या है, न संज्ञा है, न उपाधि है, कुछ नहीं है, सब जगह है और कहीं नहीं है। तो कुटस्थ दर्शन के द्वारा सगुण उपासना होगी, यानी आप रूप देख करके उसकी उपासना करेंगे, और क्रिया के परावस्था में निर्गुण की उपासना होगी। निराकार भगवान परावस्था में मिलेंगे, कुटस्थ में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका स्थान यहां है। सगुण उपासना के द्वारा चित्त के शुद्ध होने पर भी संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है। क्रिया की परावस्था में स्थिति लाभ करने पर अद्वैत भाव की उपलब्धि होगी। अद्वैत, दो जहां नहीं है, देयर इज नो टू, देयर इज ओनली वन। अद्वैत। तब जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करके जीव कृतकृत्य हो जाएगा। मन ही समस्त उपद्रवों का मूल है, इसलिए मन को निरोध करना होगा, रोकना होगा। परंतु प्राण को स्थिर किए बिना मन को स्थिर करने की आशा करना ही दुराशा मात्र है। जब तक प्राण स्थिर नहीं होगा, प्राण चंचल रहेगा, मन कैसे भी कंट्रोल में नहीं आएगा। इसलिए प्राणायाम आदि योग क्रियाओं के द्वारा प्राण को स्पंदन रहित करने की चेष्टा सबसे पहले करनी पड़ेगी। प्राण मन की स्थिरता का अभ्यास करते करते जो निरोध अवस्था पैदा होती है वह प्रधानतः दो स्तरों में विभक्त होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। पहले साधना के द्वारा जो सहज कुंभक होता है उससे प्राण के मस्तक में प्रवेश करने पर सर्व संकल्प शून्य एक प्रकार की निरोध की समाधि होती है। ये हायर क्रिया की बातें हैं, बहुत ज्यादा इसमें विस्तार हम लोग को सुनने की लाभ नहीं है, अभी हम लोग उस स्थिति में आए नहीं है। ये मोटा मोटी जो मैं बोल रहा हूं, लिखा हुआ पढ़ रहा हूं, बस उतना सुन लीजिए, इसकी विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। पहले यह अल्प क्षण स्थायी होती है, परंतु वह निमेषम निमेषार्धम वा होने पर भी महाफलप्रद है। कैसे महाफलप्रद है, इसका एक श्लोक है जो बाबा ने कोट किया था भूमिका में, वो मैं बता देता हूं। ब्रह्मरंध्रे मनो दत्त्वा क्षणार्धम यदि तिष्ठति
सर्व पाप विनिर्मुक्ता तातिम परमाम गतिम। ब्रह्मरंध्र में यदि मन लगाकर क्षणार्धम यदि तिष्ठति, क्षण भर भी रह सकते हो, आधे क्षण भी रह सकते हो, सारे पाप निर्मूल हो जाएंगे। परावस्था उतने ही आधे ही क्षण में की परावस्था में तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम परम गति को प्राप्त होगे, यानी भगवान के साथ एक हो जाओगे। इसको फिर से पढ़ता हूं। प्राण के मस्तक में प्रवेश करने पर सर्वसंकल्प शून्य एक प्रकार की निरोध समाधि होती है। पहले वह अल्प क्षण स्थायी होती है, परंतु वह निमेशम निमेश आर्धम व होने पर भी महाफल प्रद है, महाफल देती है। शनैः शनैः धीरे धीरे अभ्यास पटुता के कारण निरोध समय की स्थिति दीर्घ होती जाती है। इस निरोध अवस्था के प्राप्त होने पर आत्मज्ञान का उदय होता है। मैं कौन हूं? अभी तक तो मैं समझ रहा था कि ये शरीर मैं ही हूं, पर ये तो हूं नहीं मैं। अर्थात आत्मा क्या है, इसके साथ देहादि या दृश्य जड़ वर्ग का क्या संबंध है, इसकी धारणा भली भांति हो जाती है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तादि नाहम, अभी मैं पढ़ा ना, वो शिवोहम 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 शिवोहम, उसी की अगली लाइन है ये। मनोबुद्धि अहंकारम चित्तादि नाहम, ये शंकराचार्य जी की रचना है। अहम वाच्य आत्मा मन बुद्धि अहंकार या चित्तादि नहीं है। चित्तादि अहम आत्म नहीं, चित्त मन अहंकार बुद्धि आत्मा मन, ये सब अहम बोध से उपाधि प्राप्त नहीं है। मैं ऐसा बोल करके आप इनको नहीं इंगित करते, आप इस जड़ देह को इंगित करते। इसकी सुंदरता पूर्वक उपलब्धि होती है। इनमें और मेरे में क्या अंतर है? तो आत्मस्वरूप की धारणा दृढ़ हो जाती है। आत्मस्वरूप की धारणा दृढ़ होते ही अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि पंच क्लेश प्रक्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, और सारे दुख सदा के लिए निरस्त और क्षय हो जाते हैं। तब वस्तु निरपेक्ष एक अकाम और अहेतुक आनंद प्रकट होता है। शब्द थोड़े कड़े हैं पर बहुत कोई विशेष बात नहीं है। निरपेक्ष, वस्तु निरपेक्ष। हमको सुख क्या चीज से प्राप्त है? मुझे फैक्ट्री मेरी चल जाएगी तो बड़ा सुख होगा। जब फैक्ट्री चल गई सुख हुआ, लेकिन वो सुख क्षणिक था। उसके बाद लगा अरे इसमें तो ये कमजोरी रह गई, इसमें ये आइटम और बनाए, तो फिर तो मजा आ जाएगा। फिर वो आइटम लगाया, फिर भी देखा कि नहीं, उतना मजा तो नहीं आया जितना मैंने कल्पना की थी। वस्तु पे आधारित सुख जो है वो वास्तविक सुख नहीं है, नित्य सुख नहीं है, स्थायी सुख नहीं है। इसलिए वस्तु निरापेक्ष, दैट विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, ऐसा सुख जो है वो सिर्फ आत्मा दे सकती है। तब वस्तु निरपेक्ष एक अकाम और अहेतुक आनंद प्रकट होता है। उससे वह निराधार निरवयव आत्मा जो ब्रह्मानंद रूप अमृतम है, साधक के ज्ञान नेत्रों के समान सामने भासित हो जाती है। मन की एकाग्रता बढ़ते बढ़ते जब खूब बढ़ जाती है, तब समाधि प्रज्ञा का उदय होता है। ध्येय वस्तु में मन की पूर्ण एकाग्रता ही संप्रज्ञात समाधि है। ध्येय वस्तु कौन सी है? जिस भी इष्ट देव को आप ध्यान करते हैं, जिस भी मूर्ति का आप ध्यान करते हैं, वही ध्येय वस्तु है। विक्षिप्त भूमि में समाधि द्वारा पदार्थ ज्ञान या अभिष्ट लाभ तो होता है, परंतु वह सदा नहीं रहता और उससे क्लेश आदि की परिक्षीण अवस्था भी प्राप्त नहीं होती। अतः वैराग्य सुप्रतिष्ठित नहीं होता है। इसलिए भगवत आराधना रूपी योगाभ्यास के द्वारा जो चित्त अप्रसव धर्मा होता है, उस एकाग्र रुद्ध चित्त में ज्ञान स्थायी होता है और वैराग्य भी सुप्रतिष्ठित होता है। इसको शॉर्ट में यदि मैं बोलूं, देखिए, भगवान की धर्म पत्नी, भगवान की न पत्नी है न पति है, लेकिन निराकार ब्रह्म की, तो सगुण रूप में भगवान को जो हम लोग देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं या विष्णु भगवान को देखते हैं, तो कृष्ण की पत्नी है रुक्मिणी, जिनको अपहरण करके वह
ले आए थे द्वारका। किससे बचा के? रुक्मी यानी बुद्धि, शिशुपाल यानी मन, और जरासंध यानी शरीर। आत्मा को कैद किया इन्हीं तीनों दुष्टों ने, शरीर, मन और बुद्धि। उनसे अपहरण करके रुक्मिणी यानी भगवान के प्रियतमा आत्मा को भगवान अपहरण करके द्वारका ले आए। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो अब आपको क्या करना है? आपको अपनी आत्मा को इन्हीं तीन शरीर, मन और बुद्धि की कैद से छुड़ा के भगवान के चरणों में डाल देना है। तो वही ध्येय योग है आपके। जो भगवान ने हरण किया था रुक्मिणी का, वह काम अब उन्होंने बता दिया, ऐसे हरण करना है, तुम करो। कैसे करोगे? कुछ नहीं, बिना कुछ सोचे समझे अपने भगवान का स्मरण करो, क्रिया करो, बाकी काम वो खुद कर लेंगे। तुमको निमित्त बना के, ढाल बना के आगे चलेंगे, काम तुम्हारे निमित्त होके वो करेंगे। बड़ी सुंदर व्यवस्था है, मानो तो, नहीं मानो तो भोगो, दुख भोगो। ध्येय वस्तु में मन की पूर्ण एकाग्रता ही प्रज्ञात समाधि है। इस एकाग्र भूमि में चित्त को बहुत देर तक अभिष्ट वस्तु में संलग्न रखना गया, फलतः उसके भीतर प्रविष्ट होकर उसके संबंध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसी से इसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। विक्षिप्त भूमि में भी समाधि द्वारा पदार्थ ज्ञान अभिष्ट लाभ तो होता है, परंतु वो सदा नहीं रहता और उससे क्लेश की परिक्षीण अवस्था भी प्राप्त नहीं होती, अतः वैराग्य सुप्रतिष्ठित नहीं होता। इसलिए भगवत आराधना रूपी योगाभ्यास के द्वारा जो चित्त अप्रसव धर्मा होता है, उस एकाग्र रुद्ध चित्त में ज्ञान स्थायी होता है और वैराग्य भी सुप्रतिष्ठित होता है। मैं बोलना चाह रहा था राधा के बारे में। रुक्मिणी यानी आत्मा, उसको तो भगवान ले गए। राधा कौन है? राधा को विद्वान लोग वर्णन करते हैं भगवान की आह्लादिनी शक्ति। आह्लाद वह शब्द है जो प्रहलाद से बना है। प्रकृष्ट रूप में आह्लाद यानी आह्लाद माने आनंद। हम लोग कहते नहीं ब्रह्मानंदम परम सुखदम, यही वही आह्लाद है। ये आह्लाद एक विभूति है भगवान की, जो भगवत भजन करने से प्राप्त होती है। तो ये आह्लाद अंदर से एक इलॉजिकल आनंद का उद्वेग, अनस्टॉपेबल, कहां से प्रकट होता है? ये भगवान की एक विभूति है। कैसे? अब देखिए, शबरी मैया को उन्होंने बताया नवदा भक्ति। अब शबरी मैया तो उसी वक्त, उसी 2-4 क्षण में अपना शरीर त्याग करके जाने वाली है। उसको नवदा भक्ति से क्या मिलना है? उसको तो हो गया कल्याण, उसको तो मोक्ष मिल गया, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान को अपने जूठे बेर खिला दी, उनकी सेवा की। लेकिन वो जो जबरदस्त आह्लाद हुआ 30, 40, 50 साल, मुझे नहीं मालूम कितना, उसके इंतजार के बाद भगवान स्वयं उसके यहां पधारे। वो कितना बड़ा आनंद है, जरा अंदाज कीजिए। वही है राधा। हालांकि राम के साथ राधा को मतलब नहीं है, पर ये तो शब्द है। भगवान तो सब जगह एक ही है। तो भगवान की भक्ति में जो आनंद आता है, राधा का एक रूप वह भी है। बड़ी सुंदर बात है। और देखिए, सिर्फ गीता पाठ करके उद्धव, भगवान का एक, उसको बड़ा भाई कहते थे, उद्धव को मानते थे, वो ज्ञान देता था भगवान को कि तुम कैसे सब प्रेम प्रूम के प्रसंग में फंसे हो कान्हा। तो भगवान ने लास्ट में कह दिया कि तुम एक काम करो, तुम वृंदावन एक बार घूम के आओ, तुम्हारा ज्ञान जो है वो बहुत अच्छा है, पर तुम एक बार वृंदावन घूम के आओ। तो उसको वृंदावन भेजा। और हाँ, वृंदावन में जाओगे ना
तो खोज करके राधा से जरूर मिलना। वो राधा वहां पे बैठी थी, वो मिलने गया उद्धव। उसके बाद का प्रसंग आप लोग को मालूम है सब। बोले कान्हा ने मुझे भेजा है। कान्हा तो सब तरफ है, यहां भी सब तरफ है, तो कभी यहां से गए तो नहीं हो। तो मेरे मन में भी है, माथे में भी है, बुद्धि में भी है, हृदय में भी है, सब जगह है। भगवान तो कहीं नहीं गए। ऐसे भक्त होना पड़ेगा जहां चारों तरफ कण कण में भगवान का स्फुरण हो। ये खाली शब्द नहीं है, कभी करके देखो। आज मैं अपने गुरु महाराज को खो चुका हूं, 21 साल हो गए। क्या वो कहीं गए हैं? जी नहीं। जैसे राधा के लिए कृष्ण कभी कहीं गए नहीं, वैसे मेरे लिए मेरे गुरु भी कहीं गए नहीं। जब मेरी आवश्यकता होती है, मुझे लगता है कि मैं कष्ट में हूं, वो हाजिर हो जाते हैं, बुद्धि रूप में मेरे प्रश्नों का जवाब दे देते हैं। आज मैं जो बैठ के गीता पाठ कर रहा हूं, ये सिर्फ उनकी कृपा है, मेरी क्षमता नहीं है, मेरी तो कोई क्षमता ही नहीं। तो भगवान भक्ति करने से, भगवत भक्ति करने से, चाहे वो गुरु रूप में करिए, कृष्ण रूप में करिए, राम रूप में करिए, जिस रूप में करिए, आपको आह्लाद होगा, आनंद होगा। वो आनंद कितना बड़ा अमृत स्वरूप प्रसाद है, ये सोचिए। आज समय ज्यादा हो गया, अभी थोड़ा मेरा अलार्म बजने का टाइम हो गया है, और इसमें अभी बाप रे, आधा पेज, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, आज तो संभव ही नहीं है। 4.5 पेज अभी पढ़ना बाकी है। तो हम लोग आज यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविरावीमहि रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय, गुरु माता की जय। हर हर महादेव। कल मिलेंगे। जय गुरु।